नवरात्रि के सप्तम दिवस में मां कालरात्रि के पूजन एवं अर्चन का दिवस होता है। जो आखिर मां भगवती का यह कालरात्रि स्वरूप क्या है, मां जो करुणामयी है, ममतामयी है, आखिर वह इतना भयाभय एवं विकराल प्रचंड रूप धारण करके क्यों आई हैं, वह समझाना चाहती हैं कि अंधकार हर बार भय या फिर डर का ही प्रतीक नहीं होता है। वह कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन को रूपांतरित करने आता है, हमारे जीवन को बदलने आता है। जिस तरह से एक बीज अंधकार में ही प्रस्फुटित होकर के नए पौधे या नए तरुवर का निर्माण करता है, जिस तरह से प्रकाश का अस्तित्व अंधेरे के बिना हो ही नहीं सकता, ठीक उसी तरह से एक साधक के जीवन में भी जब दुख रूपी अंधकार आता है तो ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित होती है उसके अंतःकरण में, जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देती है, जो उसके जीवन को सुंदर बना देती है। जब जब रक्त बीज जैसा असुर, जिसका अंत ही संभव हो गया था क्योंकि उसके रक्त से नए रक्त बीज बनते जा रहे थे, तब मां भगवती ने विकराल प्रचंड काली का रूप धारण किया था और रक्त बीज का अंत कर दिया था। मां भगवती समझाना चाह रही हैं कि जब भी हमारे जीवन में अंधकार अंधेरा आए तो ये मत समझना वह हमें तोड़ने या गिराने आया है, बल्कि वह तुम्हें बनाने आया है, तुम्हें अडिगता प्रदान करने आया है, तुम्हें निर्भयता प्रदान करने आया है। यही समझाता है मां भगवती का दिव्य अति दिव्य एवं विचित्र कालरात्रि स्वरूप। आदरणीय दर्शकों, एक बार पुनः हम आप सभी का नवरात्रि दिव्योत्सव के सप्तम दिवस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं हार्दिक सुस्वागत करते हैं। आज की थीम के अकॉर्डिंग शुंभ निशुंभ का वध। आखिर कौन है ये शुंभ निशुंभ? शुंभ निशुंभ कोई और नहीं बल्कि हमारी काम वासना का ही प्रतीक है। यह उनकी काम वासना तो ही थी जो मां भगवती की दिव्यता को नहीं समझ पाए, उसकी वात्सल्यता को नहीं समझ पाए और कामासक्त हो गए, उनके ऊपर मोहित हो गए और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। आज हम भी तो यही करते हैं। यदि हम किसी नारी की सुंदरता को देखते हैं तो हमारे भीतर मां का ममत्व जागृत नहीं होता, छोटी बच्ची को देख करके वात्सल्य जागृत नहीं होता, बल्कि वासना जन्म ले लेती है। क्षमा कीजिएगा, मुझे शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं। मां भगवती समझाना चाह रही हैं कि नारी कोई जग की भोग वस्तु नहीं है, वह जग की सौंदर्य की प्रदर्शनी नहीं अपितु संपूर्ण जग की पथ प्रदर्शनी है नारी। लेकिन नारी को भी स्वयं समझना होगा इस बात के लिए कि यदि वह स्वयं को सिर्फ और सिर्फ सुंदरता की देवी समझकर ही बड़ा गौरवान्वित महसूस करती है तो वह सुंदरता की देवी नहीं बल्कि वासना की देवी ही प्रतीत होगी। क्षमा कीजिएगा, शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य हैं, क्योंकि आप सुंदरता की देवी नहीं, आप ममता की मूर्त हैं। आप उस मां भगवती का ही स्वरूप हैं जो समय आने पर शुंभ निशुंभ रूपी काम का वध कर दिया करती है। अपने तेज को इतना प्रखर एवं प्रचंड कीजिएगा, आप उस मां भगवती के स्वरूप को धारण कीजिएगा कि आपके ऊपर डालने वाली हर कुदृष्टि को आप तुरंत रिड्यूस कर सकें, तुरंत उसका अंत कर सकें। यह मां भगवती हमें समझाना चाहती हैं। शुंभ निशुंभ जो कि बार बार अपने सैनिकों को मां के पास भेजता है विवाह प्रस्ताव के लिए, लेकिन उसके सभी सैनिक जब मारे जाते हैं युद्ध में तब भी वह नहीं समझ पाता यह कोई साधारण नारी नहीं बल्कि जग की जननी है, जगदंबिका है, और वह रण में उतर पड़ता है और मां भगवती शुंभ निशुंभ का अंत करती हैं। और वह समस्त नारी समाज को ही नहीं अपितु पुरुष समाज को भी समझाना चाहती हैं कि जब एक पुरुष कामासक्त होकर के नारी पर कुदृष्टि डालता है तब नारी विकराल एवं चंडिका रूप धारण करके तुम्हारे भीतर के शुंभ निशुंभ का अंत करती है, तुम्हारा मर्दन करती है। आज की हमारी आदरणीय भगिनियों को भी सशक्त होना होगा। नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि आप पुरुषों के साथ कंधे मिलाकर के चलने लगी, आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिए और वेल क्वालिफाइड हो गई, आपको लगा बस यही है नारी सशक्तिकरण। नहीं,
बिल्कुल ये भी कीजिएगा, हम आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं, आप सेल्फ डिपेंड बनिएगा, आप यह सब हासिल कीजिएगा, ऑफिस ज्वाइन कीजिएगा, वेल क्वालिफाइड बनिएगा, हायर क्वालिफिकेशन को अचीव कीजिएगा। लेकिन यह वास्तविक सशक्तिकरण क्या है? भीतर से जागना। जब तक मां भगवती के उस शक्ति स्वरूप को आप अपने अंतःकरण में जागृत नहीं करेंगी, तब तक आप सशक्त नहीं बन पाएंगी और शुंभ निशुंभ रूपी कामासक्त पुरुष आपके शील को भंग करते चले जाएंगे और आप उनका मर्दन नहीं कर पाएंगी। आप अबला ही कहलाएंगी जब तक उस भगवती के स्वरूप को अपने भीतर जागृत नहीं करेंगी। सिर्फ और सिर्फ पुरुष को दोषी ठहराना ही पर्याप्त नहीं होगा। निसंदेह पुरुष को अपने भीतर काम भावना को खत्म करना चाहिए। नारी को माँ, बेटी, बहन के रूप में देखना चाहिए। सिर्फ 9 दिवस ही माँ का आराधन नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पल हर क्षण हमें याद करना चाहिए, रखना चाहिए प्रत्येक नारी माँ भगवती का ही स्वरूप है। लेकिन उससे पूर्व नारी को भी स्वयं के भीतर उस स्वरूप को जागृत करना होगा, जिससे उसके ऊपर पड़ने वाली डालने वाली कुदृष्टि तुरंत रिड्यूस हो जाए। पुरुष की हिम्मत भी ना हो आपके ऊपर ऐसे भाव रखने की, आपको देखते ही उसे माँ भगवती का दिव्य स्वरूप याद आ जाए और वह आपके सामने नतमस्तक हो जाए। ये है वास्तविक नारी सशक्तिकरण। तब होगा आपका रियल वीमेन एम्पावरमेंट। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ज्वाइन करने से, मॉडर्न ड्रेसेस पहनने से ही आप सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट को नहीं ला सकती हैं। सशक्तिकरण होगा अंतःकरण में माँ भगवती को उतारने से। उसके लिए आपको नित्य निरंतर माँ भगवती का ध्यान करना होगा, ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। तब ही संभव हो पाएगा नारी सशक्तिकरण। और यही माँ जगदम्बिका ने, माँ भगवती ने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्योंकि कोई भी दैत्य हो वह कोई और नहीं, हमारे मानसिक विचार ही हैं। आज यदि पुरुष के भीतर शुंभ निशुंभ रूपी काम विकार पनप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण है कि नारी ने अपने भीतर सोई उसी दिव्यता को सुसुप्त कर दिया है। आज नारी को जागृत करना होगा, उस भगवती स्वरूप को अपने भीतर में जगाना होगा और पूरे जोश के साथ आज समाज में पनप रहे ऐसे पुरुष जो शुंभ निशुंभ की तरह कामासक्त हैं, उनका अंत करना होगा। ये है आपका वास्तविक सशक्तिकरण। शुंभ निशुंभ द्वंद्व का भी प्रतीक है। द्वंद्व यानी कि ड्युअलिटी, हमारे मल्टीपल मानसिक विचार। हमें लगता है हम ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं, ये भी हो जाता, वैसा भी हो जाता, ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता। यही तो है शुंभ निशुंभ। उसने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी उसे लगता था ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कुछ नहीं तो उसे लगा अब माँ भगवती हमारी पटरानी ही बन जाए। इस ड्युअलिटी को हमें खत्म करना होगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी जब ड्युअलिटी बढ़ जाती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो धीरे धीरे हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं और हम ना केवल स्वयं के शरीर की हानि करते हैं, अपनी सोसाइटी का भी नुकसान कर देते हैं। इसलिए इस द्वंद्व को खत्म करना होगा, एकीकरण को अपनाना होगा। और यह मन एकाग्र कब होगा, यह ड्युअलिटी कब खत्म होगी, जब हम माँ भगवती का ध्यान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। धन्यवाद।